तो अर्थात दुख कैसे होता है ये प्रकरण में पाए। बंध अधिकार में बंध से अधिकार छोड़ना है, बंध पर अधिकार नहीं करना। अधिकार तो बंध का है, ये तो वर्णन है खाली। इसमें तो बंध पर हमारा अधिकार न हो। बंध यदि आत्मा का स्वरूप माना जाएगा, बंध पर अधिकार हो जाएगा और आत्मा कभी कष्ट से मुक्त नहीं हो सके। इसलिए बंध अधिकार में बंध के स्वभाव और बंध के स्वरूप को जानकर बंध से मुक्ति का प्रयत्न हो। तो बंध अधिकार जीवन में आया। क्या है बंध? यहाँ बंध का स्वरूप क्या है? कि अपने को, आत्मा को किसी से संबद्ध मानना, इसी का नाम बंध है। तो बंद कर दो। आत्मा सदा से ही किसी के साथ बंधा हुआ पदार्थ नहीं। बंधा हुआ मानना और एक बंधा हुआ होना, दोनों न्यारी न्यारी बातें हैं। आत्मा का स्वरूप ऐसा है, आत्म वस्तु ऐसी है कि वह किसी के साथ बंधी हुई नहीं है। तो भी उस आत्म वस्तु में ऐसा भाव होता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, किसी से मेरे संबंध है, ऐसा भाव उसको होता है। वो भाव आत्मा का बंधन है। बंधन है मैंने अपराध, अपराध है इसलिए बंधन है, क्योंकि निरपराध को बंध नहीं है। इसी का नाम भीतर का बंधन, भीतर बंधन का अनुभव करना, उसका नाम भीतर का बंधन। ये आत्मा भीतर से बंध गया, बंधा नहीं किसी पदार्थ से। ये पदार्थ मिला नहीं, लेकिन किसी भी जड़ के साथ, चेतन के साथ, किसी के भी साथ बंधन का, संबंध का अनुभव किया। तो वो अनुभव मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है। वो उसका नाम बंधन है। भीतर से बनता है, वह अवश्य में बाहर से बनता है। ये नियम है ये। इसलिए 8 कर्म उस जीव को बंधते हैं कि जो अपने स्वतंत्र, निरपेक्ष और निर्बंध स्वरूप को भूलकर अपने आप को संबंधों में डालता है, संबंध बनाना चाहता है। क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त आत्मा के लिए सब पराये हैं, कोई भी अपना नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो अपना हो ही नहीं सकता, वो अपना बनता ही नहीं। बनाने के अनंत प्रयत्न किए, लेकिन सारे विफल हुए, व्यर्थ गए। और क्योंकि सब न्यारे न्यारे हैं, इसलिए एक दूसरे का हो ही नहीं सकता। अपना जो स्वतंत्र आत्म तत्व है जगत में, बस वही अपना है, इसके अलावा और कोई अपना नहीं है। ये तो वस्तु व्यवस्था है। और जो किसी को अपना बनाना चाहता है तो वो वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला महान अपराधी है। इसलिए उसको बंधन होता है। ऐसी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को आचार्य ने 5 पाप
और 5 पाप के त्याग रूप जो शुभ भाव उन पर घटाया। आत्मा पाप भाव करता है, पाप भाव तब होता है कि जब वो अपना संबंध किसी से मानता है, वरना कैसे होगा। इसी तरह है उन 5 पापों के अभाव रूप जो पुण्य भाव है, तो पुण्य भाव भी बंध भाव है, उसमें भी आत्मा किसी के साथ अपने संबंध अनुभव करता है। ये प्रकरण है खास बंध। जहाँ पाप न हो तो पुण्य भाव हो। पुण्य भाव पाप के अभाव में होता है ना। पुण्य भाव होता है तो पाप भाव नहीं होता है। चर्चा पाप और पुण्य की है। पाप भाव के अभाव में होने वाले शुद्ध भाव की नहीं बात, क्योंकि जो अज्ञानी है उसको किसी भी विकार का अभाव होकर शुद्ध भाव तो होता ही नहीं। क्या होता है कि विकार का रूप बदल जाता है। पाप का अभाव होकर, पाप भाव का अभाव होकर, पाप भाव में ये हिंसा जो चोरी इत्यादि, वो मिथ्या दर्शन नाम का महापाप है, वो नहीं, वो तो पड़ा रहता है। पड़ा रहता है इसीलिए विकार रूप बदलता रहता है। अगर उसका नाश हो जाए तो विकार का नाश प्रारंभ हो जाता है। और तो विकार ये पाप भाव के विशिष्ट रूपांतरीकरण होकर के पुण्य भाव परिवर्तन हुआ, ऐसा माने अभाव क्यों कहने? रूपांतर होने का नाम अभाव तो है ही। रूपांतर होने का नाम अभाव तो है ही। एक पर्याय जाएगी तब दूसरी पर्याय आएगी। रूपांतर करेंगे अपन, जैसे अभी अपन धोती कुर्ता पहने हों और ऑफिस जाना है तब पैंट और बुशर्ट पहनेंगे तो वो धोती कुर्ता भी रहा क्या उस वक्त? उसका अभाव हुआ कि नहीं? इसलिए उसके अभाव में क्या झगड़ा है, क्योंकि दोनों में से एक भाव होता है ना एक समय में। या तो पाप भाव होता है। अभाव कहने में ये दिक्कत नहीं है ना। एक पर्याय के व्यय में दूसरी पर्याय का उत्पाद होता है सदा ही। ये नहीं कहा है पर्याय में रूपांतर तो पर्याय में होता है, सत्य में मैंने द्रव्य में नहीं होता है। द्रव्य तो ज्यों का त्यों रहता है। द्रव्य नाम का हिस्सा है पदार्थ का, जो ज्यों का त्यों रहता है। रूपांतर पर्याय में होता है। पर्याय ही रूप बदलती है। उत्पाद और व्यय ये पर्याय का धर्म है। जो द्रव्यत्व है वो द्रव्य का धर्म है, इसलिए उसमें कोई झगड़ा नहीं है। तो पाप यहाँ ये नहीं कहा कि पाप का अभाव होकर उसको शुद्ध भाव प्रकट हुआ, वो नहीं कहा। लेकिन पाप का अभाव होकर पुण्य भाव आ जाता है और फिर निश्चित रूप से पुण्य का अभाव होकर पाप भाव आ जाता है। पुण्य भाव का अभाव होकर फिर पाप भाव आ जाता है कालांतर में, क्योंकि उनकी सिंचाई करने वाला मिथ्या दर्शन पड़ा है। जो खास सारे लोकालोक से संबंध बनाए बैठा है वो मिथ्या दर्शन, वो ममत्व भीतर पड़ा है ना। इसलिए पाप और पुण्य ये क्रमशः रूप बदल बदल कर आया करते हैं। आगे पुण्य भाव और पाप भाव की मर्यादा है। कहाँ तक तो पाप भाव कहा जाता है, कहाँ से पुण्य भाव कहा जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि मंद पाप का नाम पुण्य है, वो तो नहीं है। मंद पाप भी पाप है, लेकिन पुण्य की अपनी सीमा है। इसीलिए इस पुण्य भाव को हम केवल पुण्य भाव से नहीं बता सकते, पर उसके विषयों से बताते हैं।
पाप को भी विषयों से ही बताते हैं। हिंसा मैंने कहा, हिंसा मैंने किसी जीव को मारने का भाव पैदा होना, सताने का भाव, तो जीव साथ मिलाए ना, और हिंसा मैंने ऐसा भाव कैसे बताएंगे? इसलिए विषयों से हम उनका परिज्ञान कराते हैं। इसलिए देव पूजा, गुरु उपासना, कथन में है, कथन में निषेधात्मक है। अगर विधिनात्मक नहीं लिखना चाहिए तो उसमें क्या बात नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो चरणान योग है उसमें वो निषेधात्मक रूप में कहे गए हैं, लेकिन जो अध्यात्म ग्रंथ हैं उसमें वो बिल्कुल विधि के रूप में ही कहे गए। वहाँ निषेध का काम ही नहीं, बिल्कुल स्वरूपाचरणम चारित्रम। जो व्रतादिक हैं वो चारित्र के भेद कहे गए, वो भी केवल व्यवहार चारित्र है, वास्तविक चारित्र। वो तो उसमें चलता है, उसमें तो कोई किसी का तो निषेधात्मक है वहाँ पर। जैसे मैं सत्य बोलूँ ये विधि में हुआ, और मैं झूठ न बोलूँ ये निषेध हुआ, तो आचार्य ने मैं सत्य बोलूँ ये क्यों नहीं लाया, और ऐसा क्यों कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा? ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि विधिनात्मक न होकर के निषेधात्मक क्यों आया? ऐसा इसलिए कहा है को हम जैसे पाप का अभाव मान करके हम पुण्य माने, जबकि पाप के अभाव में पुण्य न हो करके पाप का रूपांतरीकरण पुण्य में हुआ। मेरा ऐसा तो अपन उसको अपने दिमाग में क्लियर करें ना, कि अपन जिसको रूपांतरीकरण कहते हैं तो वहाँ क्या पाप भाव है? क्या चल रहा है क्या वहाँ पाप भाव? तो दोनों भी मौजूद पड़ा, इसलिए पाप भाव तो है ही। वो क्या पड़ा है? राग तो दोनों नहीं, राग ही तो राग ही दो तरह का है। सुनिए तो सही एक बार, राग ही दो तरह का है, एक पाप रूप और एक पुण्य रूप। क्योंकि जो पाप रूप राग नहीं है तो पुण्य रूप राग है। अपन शब्द पर क्यों रूपांतरीकरण को क्लैरिफाई तो करें ना अपन भीतर से, कि क्या मतलब क्या उसका? वो पाप भाव चल रहा है क्या? जिस समय पुण्य भाव चल रहा है उस समय पाप भाव भी चल रहा है क्या? नहीं है। जिस समय पाप भाव चल रहा है उस समय पुण्य भाव, जिस मैं जीव को मारूं तो इस समय बचाऊं ऐसा भाव है क्या? नहीं। मैं चोरी करूं इसमें चोरी नहीं करूं ये भाव है क्या? आप कहिए राग का रूपांतरीकरण, तो पाप का रूपांतरीकरण नहीं, राग का। ये राग का रूप बदला है, पाप का थोड़ी बदला। पाप तो गया, पाप कहाँ है? पाप भाव नहीं है। तो अपना प्रकरण क्या है? 251 और 252 गाथा है। प्रश्न किया है इसमें, अब ये प्रश्न होता है कि यह अध्यवसाय अज्ञान कैसे है? कौन सा अध्यवसाय? पहले जो बताया ना, जीवन का मैंने जीव को बचाने का ये अध्यवसाय माने यह अभिप्राय, यह इंटेंशन, यह नियत, यह अहंकार, ये अज्ञान, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर कैसे? आयुर्दयेन जीवो एवं भणन्ति तव वनभूआउञ्चन देशितुमं तमन्तये जीवितं तदन्तेषं आयुर्दयेन जीवो एवं भणन्ति तव वनभूआउञ्चन देशितुमं। आयु कर्म के उदय से जीता है ऐसा सर्वज्ञ देव कहते। तू परजीवों को आयु कर्म को नहीं देता, तो ये भाई तूने उनका जीवन कैसे किया? तो जीव आयु कर्म के उदय से जीता है ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। पर जीव तुझे आयु कर्म तो देते नहीं है, तुझे भाई उन्होंने तेरा जीवन
कैसे किया, दोनों तरफ की है ना बात। और ये जीवन का पहलू है अज्ञान का, अज्ञान के दो पहलू यहाँ। एक तो एक जीव के द्वारा किसी दूसरे जीव को सताना, मारना, वध करना, उसकी आयु का क्षय करना, ऐसा मानना। और दूसरा दूसरे जीव के द्वारा और उसको बचाना, मारना और साथ ही उसको बचाना। मैं उसको सता भी सकता हूँ, पीड़ा भी दे सकता हूँ और मैं उसको बचा भी सकता हूँ। जिसने ऐसा माना कि मैं वध कर सकता हूँ किसी का, उसने साथ ही ये भी माना कि मैं बचा भी सकता हूँ। और जिसने ये माना कि मैं बचा सकता हूँ, तो उसने साथ में ये भी माना कि मैं वध भी कर सकता हूँ, मैं पीड़ा भी दे सकता हूँ। तो जिस समय बचाने का भाव है उस समय मारने का भाव नहीं, जिस समय मारने का भाव है उस समय बचाने का भाव नहीं। ये तो दो बात न्यारी न्यारी। लेकिन जिस समय बचाने का भाव है उस समय मैं मार सकता हूँ, ये मिथ्या दर्शन है, ये पड़ा है उस समय। मारने का भाव नहीं, लेकिन मैं मार सकता हूँ, ये जो अभिप्राय जिसको अध्यवसाय कहा नहीं, ये अध्यवसाय मैंने तेरा ये अभिमान, तेरा ये अहंकार, तेरा ये आशय, ये दुराशय तेरा, ये उस समय भी तेरे भीतर पड़ा है। और ऐसा भी मानता है, उसको अगर पूछे अपन कि तुम किसी जीव को नहीं मारते हो ना, बिल्कुल नहीं मारता हूँ। मार सकते हो तो मार तो सकता हूँ उसी समय। नहीं मारते हुए भी कहते हैं वो भयंकर हिंसक है, क्योंकि वो ये मानता है कि मैं मार तो सकता हूँ। अब यहाँ सिद्धांत से उसको बताते हैं, समझाते हैं कि जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, जिसको जीव का जीवन और मरण कहते हैं लोक में, शास्त्र में भी कहते हैं कि जितनी ये व्यंजन पर्याय है, ये व्यंजन पर्याय जितने समय रहती है उसको जीवन कहा जाता है। और ये व्यंजन पर्याय का बदलना अर्थात देह और आत्मा का वियोग, इसको मरण कहते हैं। शास्त्र भी कहता है मरण और लोक भी इसको मरण कहता है। तो इस जीवन और मरण का नियामक कौन है, कौन करता है इसकी व्यवस्था? तो आत्मा के साथ पड़ा हुआ आयु कर्म वो इसका व्यवस्थापक है। आयु कर्म जितने समय तक जीव के साथ है उतने समय तक शरीर उसके साथ रहेगा, किसी भी दशा में जाने वाला नहीं। आयु कर्म जिस क्षण जाने वाला है तो उसके एक क्षण बाद तक फिर शरीर रहने वाला, वियोग हो जाने वाला है। मैंने तो ये तो बताया नियम। और कहते तू ये मानता है कि मैं इसको जीवन देता हूँ, मैं इसको बचाता हूँ, इसका बचना संपूर्ण रूप से आयु कर्म के अधीन है। क्योंकि हम प्रयोग में ऐसा देखते हैं कि किस असंख्य जीवों के द्वारा जीवों को बचाने के उपक्रम किए जाते हैं, भाव किए जाते हैं और विविध प्रकार के साधन किए जाते हैं, लेकिन जीव बचता नहीं। ये प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर तू बचाता है तो फिर तुझे बचाना चाहिए, हम ऐसा करें, फिर उसे मरना नहीं चाहिए। यदि वो मर जाता है तो तू बचाता नहीं है और तुझे मान लेना चाहिए कि मैं नहीं बचाता। ये अभिमान तुझे छोड़ देना चाहिए। अभिमान चले जाने के बाद भी मारने का और बचाने का भाव तो आएगा, लेकिन अभिमान निकल जाने के कारण वो भाव निष्प्राण हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ समय तक अचारित्र के रूप में चलने वाला है।
क्योंकि ये जो है ये अभिप्राय तो मिथ्या दर्शन के नाम से कहा गया, और मैं बचाता हूँ, ये तो मुनिराज को भी भाव आता है। वीर्या समिति इत्यादि जितनी भी हैं, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना इत्यादि जितने भी हैं, अहिंसा, महाव्रत, इनमें ये होता है नहीं, जीव न मरे, ऐसा भाव मुनिराज को भी होता है। लेकिन उस भाव का होना तो उसके साथ में मैं जीव को बचा सकता हूँ, ये अभिप्राय निकल जाता है। इसलिए वो भाव थोड़े समय चलकर और अंत में समाप्त हो जाता है। और यदि ये अभिप्राय पड़ा रहा तो वो भाव आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, वो भाव एक भी कक्षा नहीं बदलेगा, वो पहली कक्षा में पड़ा रहेगा, है ना। और ये भाव चला जाए, मैं सकता हूँ, बचा सकता हूँ और मार सकता हूँ, यदि ये दुष्ट अभिप्राय, ये मैं बचा सकता हूँ, ये भी दुष्ट अभिप्राय है, नहीं है दुष्ट? क्योंकि जब तक किसी के जीवन पर अपना अधिकार न माना जाए तब तक मैं बचा सकता हूँ, ये बात संभव नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं, वो ये कहता है कि मैं तो बचाता हूँ, मैं तो बचाने का भाव करता हूँ, आप मेरे बचाने के भाव को दुष्ट कैसे कहते हैं? तब आचार्य ने कहा कि तू ये जो अनंत जीव है ना, इन अनंत जीवों के जीवन को पहले अपने अधिकार में लेना चाहता है, क्योंकि अधिकार में लिए बिना तू बचा नहीं सकता है। तुझे क्या अधिकार है जो तेरी मर्यादा में नहीं है, तेरी सीमा में नहीं है, जहां तक तेरी पहुंच नहीं है? क्यों, तू तो भीतर भाव ही तो करता है ना। तू कौन है? कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा क्या करता है कि आत्मा तो केवल मैं बचाता हूँ, ये भाव ही तो करता है। तेरी ये जो चेष्टा होती है कि इसकी जिम्मेदारी तेरी नहीं इसकी, क्योंकि तू बिस्तर पर पड़ा पड़ा मैं बचाऊं, मैं बचाता हूँ ये भाव किया करे, ये तो चलता ही नहीं बिल्कुल। तो मैं बचाता हूँ, उस समय इसकी जो बचाने की चेष्टा होती है उसकी जिम्मेदारी तेरी नहीं हो ना हो। और बचा पाए न बचा पाए, वो बचे न बचे, ये सब उसके आयु कर्म के अधीन है। इसलिए सबसे पहली दुष्टता तो ये है तेरे इसमें कि जैसे झगड़ा हो ना किन्हीं में, दो में, एक स्त्री पर जैसे मान लो कोई आक्रमण करता और वो उसे कोई दूसरा आदमी छुड़ाता है, छुड़ाना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि इससे छूट कर तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा। तो ये अच्छा है क्या भला आदमी, इससे तो मैं बचा लूंगा। इसी तरह ये जो बचाने की बात करता है, तो बचा तो उसको सकता है ना कि जिस पर अधिकार हो, अन्यथा कैसे बचा सकता है? इसलिए तू पहले अनंत जीवों के जीवन को अपने अधिकार में मानता है और इसके बाद तू ये बचाने का छल करता है। ये अभिप्राय तेरा सही नहीं है, क्योंकि उसका सारा का सारा उत्तरदायी उसका आयु कर्म है। क्योंकि ये तो प्रायोगिक बात है, प्रयोग करके प्रैक्टिकल देखे ना, तो ये बचाता है क्या, तो फिर बचाओ अपने घर वालों को, अपने को ही बचाओ। चलो पहले, सबसे पहले अपने को ही बचा लो, इसके बाद अपने घर वालों को बचाओ। तो किसी को बचा सकेगा आज तक कोई है क्या ऐसा? 7 पीढ़ी में से कोई है आज तक ऐसा? तो साहब वो तो चले गए, तो हमारी कोशिश में कमी रही होगी कुछ। क्योंकि जो लोग इस कर्तृत्व को मानते हैं, कर्तृत्व का अभिमान जो नहीं छोड़ना चाहते, तो वो तो ये कहते हैं कि कोई न कोई कोशिश में कमी जरूर रही होगी। ये कोशिश की कमी अनादिकाल से चली आई, मैंने ये कोशिश की कमी आज तक भी पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई तो इसे होना ही नहीं है। तुम छोड़ो अभिमान अपना, क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था बदलने वाली, अभिमान तुमको समेटना पड़ेगा और वस्तु व्यवस्था अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है। इसलिए इस मिथ्या अभिप्राय के चले जाने के बाद भी, जैसे सम्यक दृष्टि है ना, जिसको अपन चतुर्थ गुण स्थान वाला कहते हैं, अविरत कहलाता है।
लेकिन उसको ये अभिप्राय समाप्त हो गया, मैं तो ऐसा अशक्य अनुष्ठान प्रारंभ नहीं करूंगा। किया मैंने अनादि से, ये अनुष्ठान चला तो आया, लेकिन इस अनुष्ठान का अंत नहीं है। कभी कभी अंत तो होना चाहिए इसका। वध करने का और बचाने का जो अनुष्ठान है पूरा ही नहीं हुआ आज तक किसी जीव के जीवन में, वही नहीं है। ये बचाने की कोशिश करता है, मरता है, मारने की कोशिश करता है और वो बचता है। इसलिए ऐसा अशक्य अनुष्ठान वो मेरे करने लायक नहीं होता है। ये अभिप्राय भीतर से चले जाने पर भी फिर अचारित्र के रूप में, क्योंकि चारित्र कमजोर रहता है, श्रद्धा सही हो जाए, ज्ञान सही हो जाए, लेकिन चारित्र एकदम सही नहीं होता, थोड़ा सही होता है, थोड़ा सा, जिसको कहा जाता है कि अभी तो कुछ नहीं हो, इसलिए उसको अविरत कहा जाता है। अविरत गुणस्थान जो चौथा है, चौथी कक्षा, इसमें भी मारने का भाव, बचाने का भाव आता है ना। 3 प्रकार की हिंसा रहती है ना, नहीं रहती है? रहती है। विरोधी हिंसा में होता नहीं, आरंभ हिंसा में तो मरते ही हैं जी, वहाँ कुछ चलाकर मारने का भाव तो नहीं होता, फिर भी जीव मरते हैं। ये सब होता है। ये सब होने पर भी भीतर से इन भावों की सिंचाई करने वाला, इनको पानी देने वाला जो ये मिथ्या अध्यवसाय था वो समाप्त हो गया। इसलिए थोड़े समय फिर क्या होता है कि फिर यदि ये अभिप्राय समाप्त होने पर सम्यक दर्शन का जन्म होता है तो पाप भाव निश्चित रूप में समाप्त होकर पुण्य भाव आता है, और शुद्धता तो आती है भीतर चारित्र की। तो वो जो पाप भाव समाप्त हुआ है थोड़ा, तो वहाँ पर शुद्ध चारित्र भाव जागा, और फिर आगे पूरा पाप भाव समाप्त हो जाता है। मुनिराज को जैसे छठे गुणस्थान में, तो वहाँ पर उतना ही चारित्र हो जाता है ना, जिसको कषाय की चौकड़ियों के नाम से गिनाया गया। इतने प्रकार की कषाय का सुन के अभाव हो गया। जिस अपने यहाँ नहीं, बीमारियों को डिग्री से नहीं बताते, नहीं बताया, जैसे टेस्ट करते हैं ना, जैसे कहीं डायबिटीज के टेस्ट, और कितने साहब के 400, अब कितने के अब 200, अब कितने के अब कम रहेंगे। इसी तरह उन कषाय की डिग्रियों से ये बताया जाता है कि कषाय के इतने अंश तो मुनिराज को समाप्त हो गए। तो 3 प्रकार के की जो कोटियाँ थी वो समाप्त हो जाने पर मुनिराज को केवल पुण्य भाव होता है। शुभाशुभ में से केवल अशुभ नहीं होता, तो शुभ होता है, और भीतर शुद्ध बहुत अधिक होता है। तो 3 प्रकार की कषाय गई ना, उसका अभाव हुआ। अभाव, उसके अभाव होने पर शुद्ध चारित्र भाव, शुद्ध चारित्र भाव जिसमें केवल स्वरूपाचरण, स्वरूप का आचरण होता है, और स्वरूप के आचरण का अर्थ अंतरंग अतीन्द्रिय निरपेक्ष शांति। एक शांति तो अज्ञानी की ऐसी कि जो बाहर के संयोग में उसको लगती, वो तो बिल्कुल दूसरे की दी हुई, वो तो दूसरे से मिली ना, इसका तो अधिकार नहीं है। वो गया और ले गया, वो आया और दे गया, तो इसलिए वो शांति तो सचमुच कोई काम की नहीं है। क्योंकि वो जब जाता है तो निश्चित रूप में उसको ले जाता है। लेकिन ये निरपेक्ष शांति ये भीतर से प्रकट होती है, क्योंकि शांति और सुख ये आत्मा का स्वभाव है, ये उसका गुण है, ये उसका धर्म है। इसलिए अंतरंग से उसकी अभिव्यक्ति होती है। उसको चारित्र कहते हैं। तो वो चारित्र प्रकट होता है निश्चित रूप से। और फिर क्या होता है कि जैसे इस मिथ्या दर्शन के सद्भाव में अगर पुण्य भाव आ जाए तो पुण्य भाव अधिक से अधिक मुनिराज जैसा पुण्य भाव, लेकिन वो पुण्य भाव रहेगा नहीं, तो निश्चित पाप में बदल जाएगा। और यहाँ इस अध्यवसाय के अभाव में होने वाला जो पुण्य भाव है तो वो आगे बढ़ेगा, 10वें गुणस्थान तक जाएगा, और वह वीतरागता लेकर रहेगा। इतनी न गिरे तो गिरने की संभावनाएं रहती है, पर अपन गिरने की चर्चा क्यों करते हैं? जैसे विद्यार्थी
पढ़े ना, सोचता है भाई अपने कौन सी लाइन में जाना, इंजीनियरिंग में जाना और में जाना, मेडिकल में जाना। आजकल मेडिकल में ज़्यादा जाते हैं ना जैनियों के लड़के, तो वहाँ जाना, लेकिन फेल हो जाए तो, इसलिए अपने तो जाना ही नहीं। गिरने की चर्चा नहीं करना, कहते गिरने की अगर बात करें निश्चित फेल होगा ही होगा तू, क्योंकि तू तो उस वासना को लेकर ही जा रहा है। इसलिए जहाँ धारावाहिक पुरुषार्थ चलता है, मोक्ष मार्ग का तूफानी पुरुषार्थ, तो उसमें ये पुण्य भाव समाप्त नहीं होता है, बल्कि ये पुण्य भाव बढ़ता हुआ 10वें गुण स्थान तक जाता है, और इसके बाद इसकी भी विदाई हो जाती है, इसका भी फेयरवेल हो जाता है, अंतिम विदाई। अब ये जीवन में कभी आएगा नहीं। ये भाव आत्मा का स्वभाव नहीं होगा तब जाता है ना, ये आत्मा का स्वभाव हो तो जाएगा ही। अगर आत्मा का स्वभाव भी जाता है तो फिर तो आत्मा ही चला जाएगा पूरा, विज्ञान भी जाएगा, सुख भी जाएगा, चारित्र भी जाएगा, सब चले जाएंगे फिर। पर ये स्वभाव नहीं होगा ऐसा अपन थोड़ा अनुमान से और तर्क से, सम्यक अनुमान है, अटकल नहीं। तो क्यों गया ये आत्मा का स्वभाव नहीं होगा, इसलिए ये चला गया। ये शादी में बहुत लोग इकट्ठे हुए, घर में बहुत लोग आए, कहते लोग चले क्यों गए, चले क्यों गए, इसलिए चले गए कि आए थे बाहर से, इस घर के वे नहीं थे, इधर घर वाले नहीं गए, घर वाले तो नहीं गए, ये कैसे जाएंगे। इस तरह स्वभाव नहीं था वास्तव में, तब यह चला जाता है, और ऐसा जाता है कि फिर वापस आता नहीं। ऐसी गारंटी है इस अध्यवसाय का। साम्राज्य बहुत इतना जबरदस्त है ये। वैसे इसको छोड़ने में मेहनत तो इसलिए है क्योंकि अनादि से इसकी जड़ें बहुत गहरी थी, अनादि से इसकी सिंचाई कर करके जड़ें काफी गहरी की हैं, भीतर से कंद बन गया है मोटा अविद्या का। और ममत्व इतना है आत्मा के अतिरिक्त अन्य भावों से, उनको छोड़ने में आत्मा को महान तकलीफ लगती है। यद्यपि वो सुखद है भाव, अन्य से ममत्व तोड़ना सुखमय है, जो ममत्व है वही कष्टमय है सारा का सारा, लेकिन उसको छोड़ने में आत्मा को बहुत तकलीफ महसूस होती है। लेकिन जिसको छोड़ने के बाद मंगल होने वाला हो तो उसको तो मेहनत करके छोड़ ही देना। मेरी कुछ भी हो, कठिन लगता हो तो क्या है बात, कठिन लगे लेकिन उसके बाद तो सदा के लिए हमारा जीवन सुखमय होने वाला है ना। तो एक बार बहुत मेहनत से कठिनाइयों को झेल कर भी किसी भी तरह आचार्यों ने देखा मरकर भी, भले मरना पड़े तुमको, कोई ये कहे तो बोलो तुमको तत्व ज्ञान तो होता है लेकिन मरना पड़ेगा, क्योंकि इस सौदे को स्वीकार कर लो, इस सौदा महंगा नहीं है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जिसको तत्व की अभिलाषा है उसे इसको स्वीकार कर लेता है। जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते। यदि चर्चा व्यवहार की, इसमें निश्चय नहीं है। जिस जीवन और मरण की बात है वो तो व्यवहार जीवन मरण है कहा जाने वाला, वरना आत्मा तो मरता न जीता। क्या मरता जीता है आत्मा, केवल उसकी एक पर्याय बदल जाती है, आकार बदल जाता है। आकार बदल जाने से क्या आत्मा का मरण होता है? उसको आचार्य मौत थोड़ा ही कहते हैं, व्यय कहते हैं, व्यय और उत्पाद कहते हैं। व्यय और उत्पाद मैंने एक पर्याय गई और दूसरी पर्याय आ गई। अगर उस व्यय में आत्मा की सत्ता ही ना रहे तो हम मौत कहें, तो हम कहेंगे कि बस हो गया, खत्म हो गया। लेकिन उस व्यय में तो आत्मा पूरा का पूरा है, व्यय के समय है,
देह और उत्पाद का तो एक ही क्षण है, वो आत्मा पूरा का पूरा रहता है। यहाँ तो उस दृष्टि से आचार्य नहीं कहते हैं, पर वो तो इसमें आ ही गया कि तू ये नहीं कर पाएगा तो उसको क्या करेगा, वहां तक तो तेरी पहुंच ही नहीं, वो तो मरता ही नहीं, तू कैसे मारेगा तेरे बता। लेकिन जिसको मरण कहते हैं लोक में, मरण और जीवन कहते हैं, उस पर भी तेरा अधिकार नहीं है। तू आत्मा की सत्ता का क्षय तो क्या करेगा तू उसकी एक पर्याय में तेरा अधिकार नहीं है, तो सत्ता में तो तेरा क्या अधिकार हो सकता है। इसलिए जब आयु का अंत होता है और आत्मा जाता है देह को छोड़कर, उसको मरण के नाम से कहा जाता है। उस एक जीव के मरण में किसी दूसरे जीव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप करे लेकिन हस्तक्षेप सार्थक नहीं होगा, साकार नहीं होगा। मैंने ऐसा कि हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप चल गया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये जो हस्तक्षेप करता है इसको आचार्य अपराध कहते हैं। ये जीव के जीवन का मामला है, तो जीव के जीवन के मामले में ये क्यों बोलता है? नहीं ये बात, जैसे पति पत्नी हो ना, तो पति पत्नी का झगड़ा हो, तो पति पत्नी के झगड़े में अगर पड़ोसी आवे तो उनको एकदम लौटा दिया जाए। तो आप क्यों बोलते हो? अरे भाई तुम लड़ते हो, हम लड़ते हैं, तो तुमको क्या मतलब है? क्यों? वो भी अच्छी नहीं है ना बात। ये लड़े और पड़ोसी जाने वो अच्छी बात है। इसे कहते हैं आप बीच में क्यों पड़ते हैं? हम लड़ते हैं तो हम निपटाने आएंगे, हम निपटेंगे, तुम क्या निपटाओगे हम? इस तरह हर जीव का जो जीवन और मरण है, कहते हैं वो तो आयु कर्म है उसका संरक्षक, और किसी का अधिकार उसमें नहीं है। अगर है तो आचार्य कहते हैं कि पहले तुम्हारे प्रयत्नों को खूब आजमा कर देख लो, भाई इसके बाद ये बात मानना। अभी तुम्हारे कसर रह गई हो कुछ, तो फिर आजमा लो, थोड़ा जीवन तो बाकी है, इसमें आजमा कर देख लो कि किसी को बचा सकते हो कि नहीं, किसी को मार सकते हो कि नहीं। अगर नहीं बचा सकते हो, नहीं मार सकते हो, तो ये तो आज ही मान लो, अभी ही मान लो कि मैं मार भी नहीं सकता हूँ, मैं बचा भी नहीं सकता हूँ, मुझे मारना भी नहीं और मुझे बचाना भी नहीं। ये तो मिथ्या मेहनत है, बिना काम की मेहनत। तो बिना काम की मेहनत भी करना चाहिए। क्यों? लोगों को क्या होता है इसमें से निकलता क्या है? ये तो फिर सारे लोक में, सारी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार कैसे मच जाएगा? वो हिंसा के भाव से भी तो इनकार किया है, उससे इनकार नहीं किया कि वो छोड़ दिया क्या? नहीं, मारने के लिए छूट दे दी हो तब तो ठीक है। यहाँ तो दोनों से इसको ऊपर उठाया है न तेरा मारने का भाव साकार होता है, न तेरा बचाने का भाव साकार होता है। इसलिए इस मेहनत को विफल मत कर। कहते किसको कहा? तो सब जीव, सारे जीवों को कहा है, कुछ छोड़े नहीं हैं, तो भाई तुम तो करना ही। जब सब जीवों को इस तरह का भाव होगा तो तुम फिक्र क्यों करते हो? सारे मोक्ष जाएंगे, वैसे जाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन तुम चिंता क्यों करते हो? इस लोक में कहीं जो झगड़ा, हिंसा ज्यादा बढ़ जाए, हम हिंसा से पहले इनकार कर रहे हैं। हिंसा को तो पहले लायक नहीं लाए, अहिंसा को तो बाद में लाया चाहिए। इसलिए ये होने वाला नहीं है। अगर सचमुच ऐसा मान लिया जाए तो सारे जीवों को मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं, ये भी हम जानते हैं। तो जीव आयु कर्म की वजह से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। तो परजीवों को आयु कर्म तो नहीं देता। तो हे भाई, तूने उनका जीवन कैसे किया? तूने कैसे उनको जीवन दिया? तूने कैसे उनको बचाया? और अगर तू उनको बचाने वाला मानता है तो फिर मरने मत देना, और ऐसा कर कि हम तो सारे जगत के जीवों की बात नहीं तेरे सुपुर्द करते हैं, हम तो सिर्फ एक जीव को तेरे सुपुर्द कर देते। चल अब तो कोई दिक्कत नहीं, इस श्लोक में तो जीव अनंत हैं, हम तो एक जीव तेरे सुपुर्द कर देते हैं, वो भी अच्छा स्वस्थ भला, डॉक्टरी मुआयना करवा ले उसका। अच्छा स्वस्थ आदमी, स्वस्थ जीव कोई भी तेरे को सौंपते हैं, अब तू इसकी रक्षा करना। लेकिन ये रक्षा करने वाला उसके पहले ही मर जाता है, इसका खुद का ठिकाना नहीं, ये कैसे बचाएगा उसको?
तो कहते हैं ये तो प्रैक्टिकल प्रयोग में भी ये बातें असंभव हैं। इसलिए जो जीव कदाचित कभी ऐसा होता है कि कोई बचाने का भाव करता है और उस समय उस जीव की आयु शेष है तो वो बच जाता है। बच क्या जाता है, वो तो बचा ही हुआ है, वो मर नहीं रहा था, लेकिन वो उसको समझाना नहीं पड़ेगा नहीं, वो ये क्या मानता है, वो तो मर रहा था, मर रहा था तो मैंने बचाया। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि तू ऐसा मानता है ना कि वो बच गया है, वो मर नहीं रहा था, तो तुझे लगता है कि वो मर रहा था, असल में तो वो बचा ही हुआ था। तो बचे हुए को बचाता है, तू मरते हुए को बचाता है। किसको बचाता है ये तो बता, किसको बचाता है? ये बचे हुए का क्या बचाना, वो तो बच ही रहा है। मरते हुए को बचाए तो उसको बचाना कहते हैं। और वो तो एक भी उदाहरण आज तक नहीं है, इसलिए इस व्यर्थ की मेहनत से आचार्य लौटाते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं फिर क्या करें साहब, चलो ये मेहनत तो हमारी पुरुषार्थ को तो हम छोड़ देते हैं, फिर क्या करें? कि फिर इसके बाद तो सारी दुनिया में हमारे लिए एक इंच भी जगह नहीं बचती है कि जहाँ हम मेहनत करें, क्योंकि अन्य में होने वाली मेहनत सर्वथा विफल ही होती है। इसलिए जीव अपने पुरुषार्थ को अपनी रचना में लगाए। कितनी बढ़िया है बात। आज की जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो भी स्वीकार करती है इस बात को, परस्पर एक दूसरे के साथ शक्ति संतुलन करने की अपेक्षा अपने अपने देश की संरचना में अपने साधनों को और अपनी शक्तियों को लगाओ। इसी तरह कहते हैं कि हर जीव को अपने जीवन और मरण के अधिकार देव मन उसी के पास रहने दो, और तुम तो केवल अपने जीवन की व्यवस्था करो। तो ये हर एक जीव के लिए हो गया नहीं, हर जीव अपने जीवन की संरचना करे, उसकी सुंदर रचना करे, हर जीव के लिए हो गया। इसमें ये तो नहीं हुआ कि उसका बेचारे का क्या होगा, ये बात इसमें शेष नहीं रहती है।